कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं एनडीए की 75 डे की स्ट्रेटजी में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप एनडीए को 75 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चा देखो 5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उस 5 लाख में आपका नंबर उन 7,000 में आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं। पूरी बारीकी से सिर्फ 5 मिनट में 5 स्टेप बताऊंगा। मेरे को हो गए 5-6 साल पढ़ाते हुए एनडीए का, तो 5-6 साल में जितना मैंने सीखा है कि कौन बच्चा कर सकता है, क्या वो स्टेप्स रहने चाहिए, पूरा मैं बता रहा हूँ बिना टाइम गवाए हुए। स्टेप नंबर 1 सिर्फ 5 स्टेप में बताऊंगा। उन 5 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लें और एनडीए ना हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, नंबर मेरा दिख ही रहा है। आप बताना कि सर आप मैंने सारे स्टेप फॉलो करे और मेरा एनडीए नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा, आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप ये है कि आपको किसी भी चैप्टर की पहली बात तो है क्लास लगानी पड़ेगी। अब उसमें भी आप बोलोगे सर नया क्या बता रहे हो। नया ये है कि आपको क्या करना है ना, जैसे मान लो मैथ्स है। अब मैथ्स के अंदर मैं हमेशा जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों को मैं बताता हूं कि जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको सिर्फ उन 10 को करना है सबसे पहले। 10 देखो टोटल 25 चैप्टर है, उन 25 में से 10 को आपने करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी 15 को नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उन 10 को पहले करना है जिनकी वेटेज ज़्यादा है। मतलब पढ़ाई में भी थोड़ा सा स्मार्ट काम आप क्या कर सकते हो कि आप उनको पहले करोगे जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है, सेट्स रिलेशन फंक्शन करना है, 3D करना है, वेक्टर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करना है, और 11th क्लास वाला स्ट्रेट लाइंस करना है। ये 10 चैप्टर आप वीडियो को बाद में देख के इसको रोक के लिख लीजिए। ये 10 चैप्टर अगर आप कर लें तो आप मानिए कि आपका जो मैथ्स है इसमें आप आराम से ये 10 चैप्टर अच्छे से कर लें तो आप मानिए कि आराम से आप तकरीबन 140, 140, 150 मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये। अब ये चैप्टर करोगे कैसे? अब या तो आप किसी कोचिंग में जाते हो, जिस कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है वहाँ से करोगे, या फिर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, आपको आता है तो आप सेल्फ स्टडी बुक से करोगे, या किसी की यूट्यूब वीडियो देख के करोगे। वहाँ से जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल हो आप इस चैप्टर को करें। इन चैप्टर को करना कैसे है, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप क्लास लगाओगे जहाँ से भी आपको क्लास मिल रही है। क्लास लगाने के बाद आपको इन हर चैप्टर के कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 100 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। यानी कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 1000 क्वेश्चन। और कितने दिन बाकी हैं अभी? 75 डेज का ये मान लीजिए चैलेंज है आपका। तो 1000 क्वेश्चन आपको इस 75 डेज में ये तो करने ही करने हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले ये 1000 क्वेश्चन आपने पक्का करने हैं। ये 1000 क्वेश्चन मैथ्स के अगर आप कर लो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? 1000 क्वेश्चन। अब कहोगे सर क्वेश्चन कहाँ से लाएं? अब देखो, जितनी हेल्प मैं आपकी घर बैठे कर सकता हूँ उतनी मैं करूँगा। अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास है ना क्वेश्चंस नहीं है, आप इन 10 टॉपिक के 1000 क्वेश्चन हमें सेंड करो, उनके आंसर सॉल्यूशन सेंड करो, हम एनडीए निकाल के देंगे। तो देखो आपको नीचे नंबर चल रहा दिखाई देगा, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल मत करना प्लीज़, व्हाट्सएप करके इस नंबर पर आप मेरे से ले सकते हैं क्या, इन सभी की पीडीएफ, ठीक है, घर बैठे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को मैं पीडीएफ दे दूंगा, जितना देखो मेरे से हो पाएगा मैं आप के लिए करूंगा। बस आपको ये है कि सर हम आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम जो आपने करना है वो यही काम है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला काम है क्लास लगाना। क्लास जहाँ से भी लगाओ। अब उस चैप्टर की थ्योरी तो आनी चाहिए हमें। थ्योरी अगर हमें आ गई है, उसके बाद हम करेंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 2023 से लेकर 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने बनाने हैं। कब? 2023 से लेकर 2015 तक के, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे 2006 का क्वेश्चन कर रहा है, कोई 2005 का कर रहा है, वो भी कर लो भैया, लेकिन पहले 23 से लेकर 15 तक के तो करो। लास्ट के क्वेश्चंस वो आपको आराम से है ना मिल जाएगा, उसमें गूगल पे मिल जाएगा, या कोई बुक खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चंस करना सबसे मेन है। उस क्वेश्चंस का आपने उसके बाद नंबर 3, पहला काम है क्लास लगाना, नंबर 2 है क्वेश्चन सोल्व करना। क्वेश्चन कहाँ से करना, मैं आपको शीट देने को तैयार हूँ, या आप ऑनलाइन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सारी जो फेमस किताबें हैं उन किताबों का पीडीएफ आपको मिल जाता है आजकल, ठीक है, बड़े आसानी से।
नंबर 3 बात है, आपको उसके डाउट लेने हैं। अब डाउट कहाँ से लोगे? अब आप किसी भी टीचर से डाउट ले सकते हो। मैं ऑनलाइन डाउट इतने नहीं ले पाऊँ क्योंकि अब बच्चे बहुत सारे मैसेज करते, इतना टाइम नहीं रहता। आप डाउट नट से या जहाँ भी आप कोचिंग में जाते हैं अपने मास्टर से डाउट लो आप, ठीक है, अपने टीचर से डाउट लो। तो आपको नंबर 3 काम ये करना है कि आपको उस चैप्टर के डाउट क्वेश्चन बनाने हैं। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन बनाने हैं, बनाने के बाद उनके डाउट लेने हैं। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 4 बात है सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 4 बात यह है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। जैसे आपको जैसे 10 चैप्टर मैथ्स के मैंने बताए, इन चैप्टर के आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट दोगे। उसके बाद, और टेस्ट ये नहीं कि सर मैं है ना अप्रैल में दे दूंगा टेस्ट, भैया अप्रैल में तो कुछ बचेगा ही नहीं, आपको टेस्ट अभी से स्टार्ट करने देने, ठीक है, अभी से स्टार्ट करो, फरवरी का टाइम है, ठीक है। आप एक चैप्टर तैयार करो 3 दिन में और 3 दिन बाद उसका टेस्ट दे दो। अब आप टेस्ट देने के भरोसे ना किसी टीचर के ना किसी कोचिंग के बैठेंगे, टेस्ट आप देंगे टेक्स्ट बुक ऐप से। अब टेक्स्ट बुक ऐप का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप किसी और से दे लो जिससे में आपका मन करे, लेकिन टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप उसका टेस्ट दोगे और टेस्ट सीरीज आपने पक्का खत्म करनी है। टेस्ट सीरीज में मैं बता दूं, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, है ना, जिस भी ऐप पर ये अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक में क्यों बता रहा हूँ कि तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तुरंत आपको अपनी कमियां गलतियां पता लग जाती हैं, इसलिए वो काफ़ी बेटर है। कोई भी आप दूसरी ऐप ले सकते हो जिसमें रिजल्ट बढ़िया आ जाए, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो, है ना। तो ये आपने काम करना है। इसके अलावा आपने कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 10 मॉक टेस्ट पूरे मैथ्स के देने हैं, 10 मॉक टेस्ट पूरे जीएटी के देने हैं। ये सबसे गेम चेंजर बात मैं बोल रहा हूँ। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे मैथ्स के जीएटी के तो आप पक्का इंडिया आपका निकलेगा। कम से कम मैं 10 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर मैं एक ही दे के गया था। और मॉक टेस्ट भी बच्चा है ना बोलता है कि सर मैं अप्रैल में दे लूंगा, मैं रोज के 2 मॉक टेस्ट दे लूंगा, नहीं होता भाई, उस टाइम नहीं होगा। आपको वो अभी करना पड़ेगा, मार्च से स्टार्ट करना पड़ेगा मॉक टेस्ट देने, है ना। जैसे 1 तारीख को पहला दिया, फिर 4 तारीख को दूसरा, ऐसे कर करके तो आप 10 दे पाओगे। पर अगर आप सोच रहे हो सर मैं अप्रैल में ही हर दिन के 3-3 मॉक टेस्ट दे दूंगा, कुछ नहीं होना, फिर अप्रैल में भूल जाओ। अभी कर सकते हो तो आप अभी करो, ठीक है। नंबर 5 बात, नंबर 5 बात है रिवीजन आपने करना है। कई बार क्या होता है ना कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आप सारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में जब आप शुरुआत के कुछ चैप्टर हैं उनको तो डिटेल में करते हो, फिर लास्ट में आपको लगता है टाइम कम रह गया, फिर आप फटाफट फटाफट करते हो, फिर आप जो शुरुआत वाला काम था जो सबसे मेन था वो आप लास्ट में भूल जाते हो। रिवीजन इज द की, टेस्ट सीरीज इज द की, ये बात आप समझिए। टेस्ट सीरीज दोगे, उन चैप्टर्स का रिवीजन करते रहोगे। आप ये मत सोचो कि अप्रैल आ गया है, मान लो 10 तारीख के बाद 11 दिन एग्जाम के बच्चे होंगे, आप सोचो सर मैं 11 दिन में सब कुछ रिवाइज कर डालूंगा। भैया उस समय इतना प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, आप कुछ भी चाह के भी नहीं कर पाओगे, आपको टेंशन इतना हो जाएगा। लेकिन अगर बीच बीच में आप रिवीजन करते जाओगे तो आपको उस एग्जाम से 10 दिन पहले क्या लगेगा कि मेरे को सब आता है, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो रिवीजन करना ना भूलें। तो 5 बातें मैंने बताई, आप क्लास लगाओ, आप क्वेश्चन सोल्व करो, आप उसके डाउट लो और आप टेस्ट सीरीज दो, और 5वां आप उसका रिवीजन करो। ये 5 काम अगर कोई कर ले तो भैया एनडीए क्यों नहीं निकलेगा उसका आप मुझे बताइए, ठीक है। अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ, टेस्ट मैं आपकी ले नहीं सकता, ठीक है, साफ बात है। और डाउट भी मैं इतने ऑनलाइन मतलब जो क्लास में मेरे से पढ़ता हूँ उसके तो मैं लेता ही हूँ, बट वैसे यूट्यूब वाले बच्चों के डाउट इतने नहीं ले पाऊंगा। हाँ, मैं उस पीडीएफ जो मैं दूंगा उस पीडीएफ का सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, तो सोल्यूशन से मैच कर करके आप कर सकते हैं। और कुछ डाउट मैं ले सकता हूँ, है ना, जैसे एक बच्चा मान लो एक ही डाउट ले रहा है, 2 डाउट ले रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट ले रहा है, वो मैं ले सकता हूँ। पर कोई बच्चा मान लो 50 डाउट ले रहा है तो वो इतना टाइम रहता नहीं है ना, तो ये बात है। तो मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर मशाल जलाना कहाँ मना है, ठीक है। अंधेरा घना है, सब कुछ डार्क है, बट किसने बोला है कि आप मशाल मत जलाओ, किसने बोला है कि आप मेहनत मत करो, ठीक है। मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। जो 7000 बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे उनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन वो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। बात समझिए, आप हार नहीं माननी है आपने, है ना। तो अपने एफर्ट पूरे करने हैं। और अगर आप मेरे से वैसे पढ़ना चाहें कि सर हमें आपसे पढ़ना है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे मेन है, लाइब्रेरी जाना सबसे मेन है, मतलब खुद को टाइम देना, लाइब्रेरी के बिना भी दे सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि सर हमें कंसेप्ट कम आते हैं, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो जो नंबर दिया है इस पर आप ऑफलाइन देहरादून में
और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे आप जहाँ से भी हो, ठीक है। प्रॉपर जेन्युइन पढ़ाई आपको कराई जाएगी, ये बात तो आप मतलब यूट्यूब पे भी हमारे देख सकते हैं, कितना यूट्यूब पे हमने पढ़ाया है, किस हिसाब से पढ़ाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये मतलब मैं कोर्स बेचने की बात नहीं कर रहा, बट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, ये घर बैठ के बिना किसी कोचिंग के आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोचिंग की उसको जरूरत है जिस बच्चे को कंसेप्ट कमजोर है, जिस बच्चे ने पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है, जिसकी हो चुकी है कोचिंग, जिसको सब आता है, वो तो अपना इन 5 स्टेप्स को फॉलो करे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चों का एनडीए इस बार निकले, जो पूरा एफर्ट करेगा। जय हिंद, टेक केयर।